हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 20 वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नावली 20.1 का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्या, ये जो है वो त्रिज्याओं लिखा हुआ है, ये जो है वो त्रिज्याओं दिया हुआ है। त्रिज्याओं त्रिज्या त्रिज्याओं का जो है वो अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। कहता है परिधि का जो है वो अनुपात ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं। देखिए दो वृत्त है, एगो वृत्त ये है और एगो वृत्त ये है। इसका जो है वह त्रिज्या का जो है वो अनुपात ये दोनों का दिया हुआ है। तब कहता है परिधि का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे हल करेगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की जो है वो त्रिज्या अर्थात R1 मान लेते हैं हम। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर ये 2x तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 मान लेते हैं, ये जो है वह 3x दिया हुआ है। ठीक है बुआ, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो है वो कहता है परिधि का अनुपात जो है वह निकालने के लिए। तो अब जो है वो यानी कि लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अब। ठीक है, लिखिएगा जो है वो लिखिए वृत्त की परिधि का अनुपात बराबर पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। लिखिएगा पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिए बुआ, पहले वृत्त का परिधि तो हम जो है वो यानी कि यहाँ पे मान लिया पहला वृत्त को त्रिज्या का R1, ये जो है वो 2 पाई R1 बटा ये 2 पाई R2। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान दिया हुआ है 2x बटा ये 3x, x से x हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो 2/3। ये जो है वो 2 अनुपात जो है वह 3 निकल गया। तो लिख दीजिए अतः वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक वृत्त की परिधि उसकी व्यास से जो है वो 15 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की जो है वह त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहता है कि वृत्त की जो है वो परिधि जो है वह व्यास से जो है वह क्या है तो 15 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, वृत्त की जो है वो परिधि उसकी व्यास से जो है वह 15 सेंटीमीटर अधिक है। तब जाके कहता है वृत्त की जो है वह त्रिज्या जो है वह ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए। वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम मान लेते हैं पहले इसमें। माना कि वृत्त की त्रिज्या को जो है वो हम मान लेते हैं R, ये सेंटीमीटर में, तो ये जो है वह सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या ये हो गया तथा व्यास को इंग्लिश में शॉर्ट में D कहते हैं, त्रिज्या को हम R से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वो व्यास D, व्यास मतलब हो गया व्यास, इसको इंग्लिश में जो है वो डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको शॉर्ट में हम D लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2R होता है। ठीक है, अब जो है वो लिखिए प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, नहीं तो प्रश्न से लिख दीजिए। प्रश्न जो है वो क्या कहता है? तो वृत्त की परिधि व्यास से 15 सेंटीमीटर जो है वह अधिक है। वृत्त की जो है वो परिधि जो है वह वृत्त की परिधि जो है वह व्यास से जो है वह क्या है तो 15 सेंटीमीटर जो है वह अधिक है। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वह 2 पाई R बराबर व्यास हमारा क्या है 2R है, से जो है वह 15 सेंटीमीटर जो है वह
क्या है तो अधिक है, ठीक है। ब्याज जो है वो हमारा ये जो है वो 2r है, ये जो है वो 2r। अब देखिए यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे, तो चलिए हम जो है वो इसको सोल्व आउट करते हैं। पहले इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो 2 पाई r माइनस ये आएगा, इधर आएगा तो 2r बराबर ये 15। देखिए वो ये जो है वो 2r और 2r दोनों में कॉमन है, तो 2r कॉमन ले लेंगे, तो ये पाई माइनस ये 1 बराबर ये 15 हो जाएगा। क्या ये जो है वो इतना हो जाएगा। तो अब जो है वो हम पाई का मान रखेंगे, तो ये जो है वो 2r बराबर पाई का मान 22 बट्टा हम 7 रखते हैं -1 बराबर ये 15। तो अब ध्यान दीजिए इधर, ये जो है वो 2r बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो 7, ये 22 -7 बराबर ये 15। ये देखिए 2r गुना 22 में से 7 जाएगा तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो है वो हमारा 15 हो जाएगा, और इधर जो है वो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 15 से 15 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो नीचे हम लिख देंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर ये 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो इनका जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, वृत्ताकार जो है वो फूलों की क्यारी जिसका व्यास जो है वो 21 मीटर है। वो जो है वो वृत्ताकार फूलों की क्यारी है। मान के चलिए ये जो है वो एक क्यारी है, ठीक है, वृत्त के आकार का है, जिनका व्यास दिया हुआ 21 यानी कि मीटर दिया हुआ है। ये जो है ना व्यास जो है वह 21 मीटर जो है वह दिया हुआ है, ठीक है। और इसके चारों ओर 3 चक्कर में रस्सी की बार जो है वह लगाया गया है। इसके जो है वह चारों ओर ये जो है वह इस तरीका से जो है वह बार लगाया हुआ है, ठीक है। 3 बार जो है वह बार लगाया हुआ है, इस तरीका से जो है वह 3 बार जो है वो बार जो है वह लगाया हुआ है। और जो है वो कहता है कि 5 रुपया प्रति मीटर की दर से जो है वो रस्सी की जो है वो लागत जो है वो लागत मूल्य जो है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 रुपया प्रति मीटर की दर से पहले जो है वो हम ये जो पहले जो है वो इनका हम परिधि निकालेंगे, वृत्त का जो है वो परिधि निकालेंगे, यानी कि जो है इसमें जो है वो कितना रस्सी जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो हम निकाल लेंगे, और जो है वो 3 चक्कर लगाता है, अर्थात ये जो है वो 3 चक्कर में जो है वो रस्सी की बार जो है वो लगा हुआ है, तब उनको 3 से गुना कर देंगे, और 1 मीटर का इतने रुपया है, तो उसको जितने आएगा उसको हम गुना कर देंगे, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, लिखिए यहाँ पे जो है वो चूंकि जो है वो यानी कि फूलों की क्यारी का जो है वो व्यास दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे अतः, चूंकि लिखेंगे वृत्ताकार फूलों की क्यारी, या नहीं तो लिख दीजिए वृत्त का व्यास, चूंकि वृत्त का व्यास दिया हुआ है 21 मीटर, हम यहाँ जो है वो त्रिज्या निकालेंगे, देयरफॉर ये त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बट्टा ये 2, अर्थात 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया। हम निकालेंगे इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये जो है वो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना ये 10.5, ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा ये 10, देखिए ये 2 पंचे 10, ये जो है वो 5 से काट लीजिए, तो 5 दूनी 10, 5 एकान 5, 7 या 21, 21 या कितना हो गया 63 सेंटीमीटर जो है वो इनका परिधि आ गया है, ठीक है बुआ। ये जो है वह 22 या 66 होता है ना, ये 66 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो लंबाई जो है वो ये 66 जो है वह निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वह चूंकि एक चक्कर रस्सी की जो है वह यही जो है वह लंबाई हो जाएगा 66, वहां पे 3 लगा रहा है, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि एक चक्कर रस्सी की लंबाई, एक चक्कर रस्सी की लंबाई जो है वो ये निकल गया 66, अरे वो मीटर में है ना, तो ये जो है वो सेंटीमीटर में कहा लिखे हैं, ये जो है वो मीटर हो गया। हम जो है वो इसीलिए 3 चक्कर रस्सी की लंबाई अगर निकाल लेंगे 66 गुना 3, 36 18 8 हंसलेख, 36 18 19 के 9 हंसलेख, इतना मीटर आ जाएगा, इतना जो है वो मीटर आ जाएगा, ठीक है बुआ, ये इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब लिखिए पुनः
चूंकि जो है वह एक जो है वह मीटर प्रति मीटर कहता है कि जो है वो लागत जो है वो 5 रुपया है रस्सी का। चूंकि 1 मीटर रस्सी का जो है वह लागत मूल्य जो है वह कितना है वह तो 5 रुपया है। लिखेंगे इसीलिए 198 मीटर रस्सी का लागत मूल्य। तो 5 को हम 198 से गुना कर देंगे तो ये जो है वह कितना हो जाएगा 8 पंच 40 के 0 हासिल 4 और ये 9 पच्चे 45 46 77 49 के 9 हासिल 4 5 4 9 990 जो है वो रुपया हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।